हालांकि आज महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने आज विधानसभा में यूसीसी लागू करने की मांग उठाई। देवयानी ने कहा कि भारत में कुछ लोग कानूनी पाबंदियों के बाद भी कई शादियां करते हैं। महाराष्ट्र में बहुविवाह का रेशो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की सख्त जरूरत है। पॉलीगैमी जो है मीन्स बहुविवाह, उसका जो परसेंटेज है आज महाराष्ट्र में भारत में बहुत ही है। जो पाकिस्तान हमसे 1947 से अलग हुआ उसके अंदर हम पॉलीगैमी का परसेंटेज देखते तो ओनली एज पर द स्टडी रिपोर्ट इज ओनली 1%, बट इन इंडिया इट इज़ टू हाई। और इसका कारण है कि पाकिस्तान ने दो चीज़ें की है कि अगर किसी को दूसरी शादी करना है तो उसकी पहली बीवी से उसको लेखी उसकी परमिशन लेना चाहिए। वो परमिशन लेके उसको आर्बिट्रेरी काउंसिल में जाना है और आर्बिट्रेरी काउंसिल तय करता है कि उसको वो परमिशन दी जाएगी या नहीं। उसकी वजह से वहाँ पे पॉलीगैमी का परसेंटेज जो ओनली 1% है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है आज आसाम है, गुजरात है, उत्तराखंड है, गोवा है, सब जगह पे आज यूसीसी लागू है, तो वही बिल महाराष्ट्र में आना जरूरी है। तो उसके लिए मंत्री महोदय ने बताया कि जल्द ही महाराष्ट्र की सरकार भी यूसीसी की मान्यता। देवयानी फरांदे की इस मांग को एकनाथ शिंदे ने सपोर्ट किया। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में यूसीसी लागू होना ही चाहिए। उनकी पार्टी खुले दिल से यूसीसी बिल का स्वागत करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में शिवसेना पहले से सकारात्मक है। बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका शुरू से वही रही है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, समान नागरिक कानून, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और ये भूमिका हमारी शिवसेना की भी वही भूमिका है। हमारा समान नागरिक कानून के लिए हमारा भी हमारी भूमिका सकारात्मक। महाराष्ट्र में यूसीसी की बात हुई तो समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए। अबू आजमी तो गाली गलौज पर उतर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जबरन उनके मजहब में दखल अंदाजी करना चाहती है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग रखना पसंद करते हैं, दो चार रखे हुए हैं सब बड़े बड़े लोग, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और अगर एक बीवी को पूरा जायदाद में हिस्सा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगी, अगर वो कहीं अलाउ है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। बिल्कुल विरोध करेंगे। 100% जो गलत है गलत है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमें पर्सनल लॉ हमको हक देता है, उसमें इंटरफेरेंस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम जरूर इसका विरोध करेंगे। इसके बाद कांग्रेस के नेता भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाकर वोटों को पोलराइज करना चाहती है। महाराष्ट्र के लोग बीजेपी की चाल समझते हैं। कांग्रेस हर हाल में यूसीसी बिल का विरोध करेगी। सरकार जो है, जो मेन मुद्दे है उस पर ध्यान न देते हुए, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार है, नीट के एग्ज़ाम के अंदर महाराष्ट्र के लोगों के नाम सामने आते हैं, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आते हैं, इस मुद्दे से अपना लोगों का ध्यान दूर करने के लिए सब बात करती है। यूसीसी या ट्रिपल तलाक, इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन अगर शरिया के खिलाफ होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंदर और बाहर हम लोगों के हित के अंदर अगर किसी स्पेशल कम्युनिटी के खिलाफ जाते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को करारा जवाब दिया नीतीश राणे ने। नीतीश राणे ने कहा कि देश में सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर इस पर किसी को एतराज है तो वो ऐसे मुल्क में चला जाए जहां कई शादियों की छूट मिलती हो। हमारे देश में के संविधान में यूसीसी का प्रावधान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में ही यूसीसी का मेंशन है। इसलिए जो संविधान मानने वाला नागरिक है उसको यूसीसी उसको स्वीकारना ही पड़ेगा। और उस तरीके की हालचाल हमारी सरकार जैसे अन्य राज्य सरकारों ने की है, हमारे देवाभाव की सरकार उस दिशा में सोच रही है। मगर जो हमारा संविधान ही मानता नहीं होगा, जिनको हमारे देश में शरिया कानून लाना है, इस्लामिक देश हमारे देश को बनाना है, उसको फिर आप इधर कोई जगह नहीं है। उसने अपने अपने इस्लामिक देशों में निकल जाए, इधर उनका कोई जगह नहीं। असल में जहां जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ वहां शुरुआत में कभी शादी और निकाह को लेकर सवाल उठे, कभी लिव इन में रहने वालों के अधिकारों को इशू बनाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि यूसीसी के बहाने सरकार लोगों के घरों में झांकेगी, लेकिन कानून लागू होने के बाद ये सारी बातें बेबुनियाद साबित हुई।
इसलिए महाराष्ट्र में भी कानून को लागू होने देना चाहिए। इसके बाद अगर किसी को परेशानी हो तो सवाल उठाए जा सकते हैं।